नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। भरतपुर से खबर है, जहां रंजीत नगर की मुख्य सड़क पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सिंघल डेयरी के पास बिजली के 2 खंभे अचानक से टूटकर सड़क की ओर गिर गए। गनीमत रही कि दोनों खंभे बिजली के तारों की वजह से गिरने से रुक गए, वरना इन खंभों की चपेट में आकर राहगीरों के साथ होने वाली किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। इस घटना की सबसे मजेदार बात तो यह है कि आसपास मौजूद लोगों से पूछने पर इन खंभों के धराशायी होने के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले की स्थापना को लेकर आयोजित 2 दिवसीय कांटल महोत्सव के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत दूसरे दिन किला परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्काउट बैंड, डीजे, झांकियां और आदिवासी और गैर नृत्य लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा को कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने हरी झंडी दिखाया। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ जिले की स्थापना को लेकर प्रति साल कांटल महोत्सव का आयोजन होता है। जिला प्रशासन, जनजाति विकास विभाग और पर्यटन विभाग चित्तौड़गढ़ द्वारा इसी के तहत प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। भरतपुर के वैर थाना क्षेत्र के भौड़ा गांव में चारागाह भूमि से हो रहे अवैध खनन को रोकने समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को सर्व समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद पंडित रामकिशन की अध्यक्षता में हुई इस महापंचायत में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि 17 दिसंबर से इन मांगों को लेकर धरना जारी है, लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। महापंचायत में सांसद संजना जाटव ने आंदोलनकारियों का समर्थन करते हुए सड़क से संसद तक मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया। वहीं पूर्व मंत्री एवं सांसद भजन लाल जाटव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एसी में बैठे अधिकारी लोगों की समस्याएं नहीं सुनते हैं। उन्होंने चारागाह भूमि की सीमा निर्धारित करने की मांग की, जिससे फसलें और जल स्रोत प्रभावित न हो। उन्होंने वार्ता के माध्यम से समस्या के समाधान पर जोर दिया। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने शुक्रवार शाम मुंबई में आयोजित आईफा 2025 के प्री इवेंट में अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, अभिनेता कार्तिक आर्यन और नोरा फतेही भी उपस्थित थे। ये इवेंट 8 और 9 मार्च को जयपुर के सीतापुरा स्थित जेसीसी में आयोजित होगा। प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम कुमारी ने कहा कि आईफा अवार्ड की सिल्वर जुबली को लेकर राजस्थान तैयार है। हमारे लिए खुशी की बात है कि आईफा अवार्ड की सिल्वर जुबली राजधानी जयपुर यानी कि पिंक सिटी जयपुर में मनाई जा रही है। राजस्थान में बहुत फिल्मों की शूटिंग होती है। ये बड़ा आयोजन होगा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस बार के आईफा में शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन और नोरा फतेही जैसे स्टार शामिल होंगे। इस मौके पर शाहरुख खान ने राजस्थानी अंदाज में कार्तिक आर्यन को खम्मा घड़ी व पधारो आईफा कहना भी सिखाया। जयपुर से स्पेशल रिपोर्ट। प्रयागराज में इन दिनों आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 ट्रेंड कर वायरल हो रही मध्य प्रदेश निवासी माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा की सजीव पेंटिंग बनाकर उनियारा क्षेत्र के एक शिक्षक राधेश्याम मीणा ने सबका दिल जीत लिया। बनेठा किशनगंज निवासी राधेश्याम मीणा पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में कला संकाय में अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। विद्यालय समिति द्वारा महाकुंभ मेले पर सृजनात्मक, रचनात्मक एवं वैज्ञानिक तकनीक पर पेंटिंग बनाने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर शिक्षक ने सजीव पेंटिंग बनाई। राधेश्याम मीणा को खूबसूरती पेंटिंग के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान जवानों के प्रति एक पेंटिंग का दृश्य दिखाया था। प्राध्यापक राधेश्याम मीणा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी इस कला के बारे में क्या कहा, देखिए उनियारा से राजेश सैन की स्पेशल रिपोर्ट में। ये पोर्ट्रेट देख रहे हैं, महाकुंभ मेले में एक लड़की रातों रात वायरल हो जाती है, माला बेचने वाली मोनालिसा मध्य प्रदेश की रहने वाली है। उसकी सादगी और खूबसूरती का परिचय आज नंबर 1 ट्रेनिंग में चल रही है, तो उसका बनाने का मैंने देखा है कि वाटर कलर और एक्रिलिक कलर के माध्यम से बनाया है। बानसूर के गांव रामनगर में एक पालतू गौवंश ने अजीबोगरीब एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़े के आगे पैर नहीं है, ऐसे में ये बछड़ा कौतूहल का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, पशुपालक बेवा सुनीता शर्मा की पालतू गौवंश ने इस बछड़े को जन्म दिया है। बछड़ा पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन खड़े होने के लिए काफी परेशानियों का सामना उसे करना पड़ रहा है। पशुपालक ने प्रशासन से बछड़े के कृत्रिम पैर लगवाने के लिए मदद की गुहार लगाई। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बयाना विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने रुदावल हनुमान मंदिर की प्रसिद्ध गौशाला पर जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गायों को गुड़ खिलाया, चारा खिलाया और कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया। वहीं विधायक ने प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ढंडार वाले हनुमान मंदिर के दर्शन किए। कार्यकर्ताओं ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं बसई निवासी एक बालिका ने विधायक का हस्त चित्रण कर हूबहू छायाचित्र भेंट किया। मौके पर रुदावल थानाधिकारी बालकृष्ण सहित पुलिस के जवान भी उपस्थित थे। बयाना से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट।
सेंट एंड्रयूज कॉन्वेंट स्कूल जैतसर में शनिवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विज्ञान के मॉडल बनाए। बता दें कि स्कूल की प्रधानाचार्य अनु अरोड़ा ने बताया कि इस दौरान विद्यार्थियों ने अत्याधुनिक तकनीक को ध्यान में रखते हुए मॉडल का निर्माण किया। कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों ने मॉडल तैयार किए। इस दौरान यातायात व्यवस्था को जाम से बचने के लिए अत्याधिक बाईपास का मॉडल तैयार हुआ। वहीं नदियों को साफ करने के लिए एक विशेष तकनीकी बोट का निर्माण भी विद्यार्थियों द्वारा मॉडल के रूप में किया गया। स्केच के माध्यम से किस प्रकार महापुरुषों के चित्र बनाए जाएं, इसकी भी जानकारी दी गई। वहीं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों को लगाने के लिए सौर ऊर्जा से संबंधित मॉडल भी विद्यार्थियों ने तैयार किए। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमने बनाई है ट्रैश कलेक्टिंग बोट, जो कि नदी या तालाबों के ऊपर से कचरा उठाएगी। ये हमने कुछ गेयर मोटर्स, डीसी मोटर्स और वायर्स और कई वेस्ट मटेरियल्स के द्वारा बनाया है। ये रोलर से द्वारा कचरा उठाएगी। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इसको बनाने की? ये हमारी साइंस टीचर है अंकिता मैम, उन्होंने हमको आइडिया दिया। रेवदर ब्लॉक के देरोल स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में शुक्रवार रात को 8वें वार्षिकोत्सव समारोह संस्कार का आयोजन विधायक मोतीराम कोहली के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य केशवर सिंह राव ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विद्यालय की उपलब्धियों से अवगत करवाया। विधायक मोतीराम कोहली ने कहा कि विद्यालय में अच्छी शिक्षा के साथ ही विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता काफी सराहनीय है। साथ ही विधायक मोतीराम कोहली ने विद्यालय के खेल मैदान के समतलीकरण करवाने के लिए विधायक मद से 20 लाख रुपए की घोषणा की। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। खेड़ली कस्बे में इन दिनों मोटरसाइकिल चोर गिरोह सक्रिय है, जो कि मैरिज होम, धर्मशाला, अस्पताल तथा सार्वजनिक स्थलों पर घात लगाकर बैठे रहते हैं और साथ साथ पलक झपकते ही मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर चोरी कर ले जाते हैं, जिससे आमजन में भारी दहशत और भय बना हुआ है। अपने आपको असुरक्षित महसूस वहां लोग करते दिख रहे हैं। शुक्रवार को खेड़ली उपजिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु बिमल की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। डॉक्टर ने इस बारे में क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। कल मैं शाम को 24 जनवरी को खाना खाने के लिए गणेश मार्केट में एक लोकल रेस्टोरेंट में गया। वहाँ मैं किसी परिचित की बाइक ले गया था मेरे, जो हीरो की HF डिलक्स मॉडल, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है RJ02PB 8190। तो वो बाइक लेके गया मैं। जब मैं खाना खाने के 15-20 मिनट बाद आया बाहर, तो बाइक मेरे को मिली नहीं। फिर वहाँ CCTV फुटेज में देखा तो कोई एक व्यक्ति उस बाइक का लॉक तोड़ते हुए उसको ले जाते हुए दिखा। इस संबंध में आपने पुलिस को सूचना दी? जी हाँ, कल हाथों हाथ मैंने 100 नंबर पर डायल करके और सूचना दर्ज करवा दी थी। आप बाहर से आए हुए सर्विस कर रहे हैं, तो आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित है? सुरक्षित? मैं काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लोकल भी नहीं हूँ और इस तरह की घटना होना सही नहीं है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव सांभर महोत्सव 2025 का शुक्रवार को आगाज हो चुका है। फुलेरा के पूर्व विधायक निर्मल कुमावत और पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक राकेश शर्मा ने गुब्बारे उड़ाकर सांभर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के अनुसार सांभर महोत्सव राजस्थान की कला, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर लाने का एक अद्वितीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि सांभर महोत्सव आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख आकर्षण बनेगा। इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। वहीं पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने इस मौके पर क्या कहा, देखिए सांभर से अजय सिंह की रिपोर्ट में। सांभर के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। राजस्थान सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी की सोच है, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, सारे जनप्रतिनिधि उपस्थित है। लगातार 2-3 वर्षों से सांभर में टूरिज्म की एक्टिविटी बढ़े, उसके लिए डिपार्टमेंट प्रशासन पूरा काम कर रहा है। इसी कड़ी में ये 5 दिवसीय इवेंट जो सांभर में हो रहा है, हमारे लोकल कलाकारों को इसमें अधिक से अधिक मौका मिल रहा है। लोकल जो हमारे हस्तशिल्प निर्माता हैं उनको मौका मिल रहा है और स्थानीय स्तर पर रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी हुई है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री हो, सांभर को कोई रोकने वाला नहीं है। और जयपुर सर्किट से जुड़ने की वजह से जो भी टूरिस्ट जयपुर में आएंगे, उनमें से बहुत बड़ी संख्या सांभर को देखने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए, विदेशी पक्षियों को देखने के लिए निश्चित तौर पर सांभर में इस इवेंट से और अधिक सरकार की ओर से भी प्रमोशन हमको मिलेगा। मैं पूरे डिपार्टमेंट को, आयोजक कर्ताओं को और सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि इसी प्रकार से सांभर की टूरिज्म एक्टिविटी को बढ़ावा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।